अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद। डियर लर्नर्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 18.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इज आइडेंटिटीज टू फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ 1 नंबर में कुछ क्वेश्चंस दी जाएगी, इनको फैक्टराइज करना मतलब फैक्टर की रूप में, फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ये जनरल फॉर्म है, इसको फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट आपको आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेगी। यहाँ यूज आइडेंटिटीज, तो आइडेंटिटीज है क्या फर्स्ट समझ लेंगे। शायद ये चीज़ आपको मालूम है। मान लीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये बराबर होगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की। और अगर ऐसा है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये बराबर होगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ 2ab के सामने माइनस होगी, अगर यहाँ माइनस है माइनस बी है तो 2ab के सामने जस्ट माइनस होगी, जस्ट यू डिफरेंस है। अच्छा, तो इन दोनों के तहत हम कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। तो इसकी सॉल्यूशन देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन 25 स्क्वायर प्लस 10a प्लस 1, तो ये यहाँ प्लस है ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में फर्स्ट हमको रिप्रेजेंट करना, इसके बाद इसकी फॉर्म में हम लेंगे, ठीक है। तो देखिए इज इक्वल टू 25 स्क्वायर को हम 5a होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 5 को स्क्वायर करें, यहाँ 5 और a दोनों को स्क्वायर करने पड़ेगी। 5 को स्क्वायर करने से 25, a को स्क्वायर करने से 20 स्क्वायर होगी, तो 25 स्क्वायर होगी। प्लस यहाँ 2a भी है ना, 2 इंटू a की जगह में 5a है, तो इंटू b क्या होगी। देखिए ये यहाँ तो b की जगह रख दीजिए, तो प्लस इसको 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए b की जगह में 1 हमें मिल गई ना, तो 2 इंटू 5 10 इंटू 1 10 इंटू a 10, तो देखिए सब तो मिल गई ना, एडजस्ट हो गई। तो मतलब इसको हम इस पैटर्न में लिख सकते हैं। और ये किस पैटर्न के बराबर है, इसके बराबर है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है। तो a की जगह में 5a है, 5a प्लस b की जगह में 1 है, तो 5a प्लस 1 होल स्क्वायर है। अब 2 नंबर के स्क्वायर माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ माइनस है तो इस फॉर्मूला लगेगी, ठीक है। तो इसको इस पैटर्न में हम लिखेंगे। तो स्क्वायर को तो स्क्वायर है माइनस 2ab की फॉर्म में लिखना, 2ab, तो 2 इंटू a की जगह में देखिए a है, इंटू b की जगह में क्या आएगी, तो इसको देखिए यहाँ थोड़ा सा जगह रख लीजिए, प्लस 4b स्क्वायर को हम 2b होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2b होल स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर, ठीक है। तो b की जगह में 2b है, तो 2b है, तो 2 2 जार 4, a इंटू b 4ab, देखिए एडजस्ट हो गई। तो ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो a माइनस होल स्क्वायर, तो a की जगह में a है माइनस b की जगह में 2b है, तो a माइनस 2b होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो इतनी तक रख सकते हैं, और अगर चाहे तो इसको और भी ऐसे ही लिख सकते हैं, a माइनस 2b इंटू a माइनस 2b, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही राइट है। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, 36x स्क्वायर प्लस 84x प्लस 49, तो इज इक्वल टू 36x स्क्वायर को हम 6x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, प्लस 2 इंटू a की जगह में 6x है। अच्छा 84 को, अच्छा 2 6 12, ठीक है। तो 12 इंटू 7 84, तो इंटू 7 होगी, तो 2 इंटू 6 इंटू 7 84। अच्छा प्लस 49 को हम 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह में 7 है, तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर ना, तो a की जगह में 6x प्लस b की जगह में 7 है, तो 6x प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, 25 स्क्वायर माइनस 81 वाई स्क्वायर। तो और एक फॉर्मूला देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी है। अगर ऐसा है तो इसको देखिए दोनों में स्क्वायर है ना, तो इस पैटर्न में हम पहले कन्वर्ट करेंगे। तो 25 स्क्वायर को 5x होल स्क्वायर, बीच में साइन माइनस है। अच्छा 9 को स्क्वायर करने से 81 होगी, और इसको 9y होल स्क्वायर ऐसे ही लिख सकते हैं। तो देखिए 9 9 81 और y स्क्वायर 81 वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, स्क्वायर माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इज इक्वल टू a की जगह में 5x है, 5x प्लस 9y, b की जगह में 9y है, इंटू 5x माइनस 9y, ये हुआ आंसर। अब नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, 121x स्क्वायर माइनस 1, तो देखिए 121 को हम 11 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 121x स्क्वायर को 11x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 11 इंटू 11 121, माइनस 1 स्क्वायर को 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू वही 1 है। तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह में 11x है, तो 11x प्लस 1 इंटू 11x माइनस 1,
ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो ये है आंसर, इजी है, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्स टू द पावर 4 माइनस 18 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 81 वाई टू द पावर 4। तो इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लॉस ऑफ इंडेक्स के हिसाब से देखिए ये दोनों पावर्स इंटू होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 2 4 है। अच्छा, माइनस देखिए ये तो एक ही जगह में होगी, तो 2 इंटू यहाँ 2 लिखिए, 2 इंटू ट्वाइस ए बी है ना, 2ab है, तो यहाँ माइनस है 2ab, तो एक ही जगह में एक्स स्क्वायर है इंटू बी, बी की जगह में क्या होगी, देखिए यहाँ क्या है 81 है, 81 की स्क्वायर रूट क्या है 9 है, 9 9 81, तो यहाँ 9y होगी 9, और यहाँ अच्छा यहाँ वाई स्क्वायर है 9 वाई स्क्वायर, तो देखिए 2 9 18 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अच्छा, हमें आप प्लस बी स्क्वायर चाहिए ना, तो बी की जगह में क्या है, यहाँ देखिए 81 वाई टू द पावर 4, तो इसको हम 9 81 9 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 9 को स्क्वायर करें तो 81, वाई स्क्वायर को स्क्वायर करने से वाई टू द पावर 4 होगी, 2 2 4, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू एक ही जगह में क्या है एक्स स्क्वायर है, देखिए एक ही जगह में ऑलरेडी स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर फॉर्मूला की स्क्वायर है, और एक ही अंदर एक ए में एक्स स्क्वायर है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो माइनस बी की जगह में 9y स्क्वायर है, ठीक है, तो फिर से देखिए होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर है ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर है। आप देखिए फिर से इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इम्प्लाइज इज इक्वल टू, आप सेकंड ब्रैकेट लगाना, तो फिर देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर को हम 3y होल स्क्वायर ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 3y, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में आ गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक ही जगह में x है, अब एक ही जगह में x है, अच्छा यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो x प्लस 3y, अब इस फॉर्मूला में हम टूट रही है इंटू एक्स माइनस 3y, बी की जगह में 3y है, होल स्क्वायर है, तो ये है अल्टीमेट आंसर, इजी है, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, 49 a टू द पावर 6 माइनस 28 a क्यूब b क्यूब प्लस 4 b टू द पावर 6, तो इज इक्वल टू 49 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो 7 a टू द पावर 6 को देखिए a टू द पावर 6 है ना, तो इसको हम a क्यूब होल स्क्वायर ऐसे ही लिख सकते हैं, लॉ ऑफ इंडेक्स के हिसाब से दोनों पावर्स अगर मल्टीप्लाई की जाए ना, तो 3 2 6 हो जाएगी, तो a क्यूब और आप दोनों मिला के स्क्वायर करना, तो देखिए 7 a क्यूब होल स्क्वायर मतलब 7 को स्क्वायर हो गई 49 हो गया, और a क्यूब भी स्क्वायर होगी तो a टू द पावर 6 होगी, माइनस 2 इंटू ए की जगह में 7 a क्यूब है, 7 a क्यूब इंटू, अच्छा आप देखिए 2 7 14, तो यहाँ 28 है ना, 28 यहाँ 14 है, तो 2 14 28, तो 2 इंटू अब बी क्यूब 2b क्यूब, देखिए इसके साथ b की जगह में 2b क्यूब है ना, तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, प्लस 4b टू द पावर 6 को 2b क्यूब होल स्क्वायर ऐसे ही हम लिख सकते हैं, तो आप देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो एक ही जगह में 7 a क्यूब है, 7 a क्यूब माइनस ए माइनस बी होल क्यूब है ना, तो माइनस बी की जगह में 2b क्यूब, आप देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो यह स्क्वायर लगा देना, तो यह है फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 4 माइनस 9x टू द पावर 4, तो 4 को हम 2 स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 9x टू द पावर 4 को देखिए 3x स्क्वायर होल स्क्वायर लिखेंगे, 3 को स्क्वायर करने से 9 होगी, x स्क्वायर को स्क्वायर करने से x टू द पावर 4 होगी, 2 2 4, अब देखिए x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो एक ही जगह में किया है 2 है, तो 2 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 माइनस 3x स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू माइनस बी की फॉर्म में एक्सपांड हो गई, फैक्टराइज हो गई, तो 1 नंबर का सॉल्यूशन समाप्त हो गया। अब 2 नंबर देखिए, दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर सपोज टू बी परफेक्ट स्क्वायर्स, हाउएवर वन टर्म हैज बीन इनकरेक्टली रिटन इन ईच, दैट द करेक्ट एक्सप्रेशन टू मेक ईच ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 2 नंबर में जितने सारे क्वेश्चंस थे, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर लग रही है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ, तो हर एक क्वेश्चन में एक एक टर्म मिस्टेकनली दी गई है, मतलब गलत दी गई है, इसको सही कर देना। तो यहाँ देखिए आंसर ऐसे ही करना, ऑन कंपेयरिंग विथ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर द गिवन एक्सप्रेशन शुड बी, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली इनकरेक्ट है, तो देखिए यहाँ मिडिल टर्म्स और लास्ट टर्म प्लस है, तीनों टर्म्स पॉजिटिव है, तो इस फॉर्मूला की हिसाब से होगी ना, इस एक्सप्रेशन के हिसाब से होगी, तो देखिए इसके साथ अगर कंपेयर की जाए, तो यहाँ देखिए
4x स्क्वायर को हम 2x होल स्क्वायर से लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू ए की जगह में ट्वाइस एक्स है, ट्वाइस एक्स। तो देखिए ये 5 है ना, 25 है, तो प्लस 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगी, तो यहाँ 5 होनी चाहिए, तो 2 टू 4, 4 5 20। तो यहाँ 10 है और मिस्टेक यहाँ है। तो यहाँ देखिए मिडिल जो टर्म है ट्वाइस ए बी से हमें क्या मिल रही है, 2 टू 4, 4 5 20x मिल रही है, 20x मिल रही है ना, लेकिन यहाँ 10x है, तो वही मिस्टेक है। तो यहाँ लिखना द गिवन एक्सप्रेशन शुड बी 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। तो वैसे ही आंसर करना। आप 2 के 2 नंबर लेंगे 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1। तो देखिए यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ जस्ट माइनस दे दीजिए, मतलब इस फॉर्म में आएगी। तो यहाँ देखिए 9x स्क्वायर को हम 3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू ए भी है ना, एक ही जगह में 3x है, तो 2 3 6 इंटू x 6x, ये तो आ गया। अच्छा यहाँ देखिए अगर b को 1 माना जाए तो यहाँ 1 स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर मतलब 1 है, लेकिन यहाँ माइनस है, देखिए फॉर्मूला में यहाँ b के टर्म प्लस है, तो यहाँ एक्चुअली प्लस होनी चाहिए। तो ये जो नेगेटिव 1 है ना, यहाँ नेगेटिव 1 है ना, तो जस्ट ये जो 1 है ये पॉजिटिव होगी। तो अब इसकी जगह में लिखिए 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, बस हो जाएगा। अब नेक्स्ट 3 नंबर के 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1/4। ये जो ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ देखिए मिस्टेक क्या है पहले निकलते हैं। तो 4x स्क्वायर को 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस फॉर्मूला का 2 इंटू ए की जगह में 2x है, तो 2 टू 4 इंटू x 4x, ये तो ठीक है, इंटू b होते हैं। तो b क्या होगी, यहाँ तक 1/4 है, अगर 1/4 को b माना जाए तो ऐसा होगी, मतलब ये b स्क्वायर होनी चाहिए ना। अगर 1/4 को b स्क्वायर माना जाए, ये तो b स्क्वायर की जगह में होगी ना, तो ये 1/2 होल स्क्वायर ऐसा होगी, और b होगी 1/2। 1/4 b स्क्वायर है और 1/2 b है, तो यहाँ b 1/2 हो रही है, 1/2 हो रही है ना। तो आप देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगी ना, तो सिर्फ 2x होगी यहाँ, 2 इंटू एक्स 2x। तो मिडिल में क्या होनी चाहिए, यहाँ 4x की बदले में 2x होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/4, तो अब करेक्ट हो गया। और यहाँ देखिए ये इसकी पैटर्न में है, मिडिल में प्लस है, तो ये प्लस हो गया। नेक्स्ट आप 4 नंबर देखिए 4 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर बाई 4। तो देखिए 4 को हम 4 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर बाई 4, तो 4 को तो 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2 इंटू ए की जगह में 2 है, यहाँ x स्क्वायर बाई 4 को हम x बाई 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये b की जगह में, तो इंटू b की जगह में आप x बाई 2 लिखिए, यहाँ प्लस है। अच्छा तो s स्क्वायर, अच्छा आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू एक्स 2x, तो यहाँ भी माइनस 2x है। तो देखिए ये s स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है। तो एक काम करना, जस्ट इस टर्म को पहले लिख दीजिए, तो x स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x प्लस 4, ये तो पॉजिटिव 4 है, इसको लास्ट में लिख दीजिए। एक्चुअली ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ कोई गलती नहीं है, ये ठीक ही है। तो जस्ट यहाँ ये जो वेरिएबल टर्म है फर्स्ट में लिखा, तो यही डिफरेंस है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए फैक्टराइज, मतलब ये जो क्वेश्चन है एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सॉल्व करके। तो यहाँ देखिए s स्क्वायर है प्लस ये भी स्क्वायर की फॉर्म में है ना, तो हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ सब प्लस है, तो s स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो a की जगह में तो a है, इंटू b की जगह में यहाँ देखिए 14 है, तो 2 के साथ कौन सी नंबर इंटू करनी पड़ेगी, 7, तो 2 7 14 इंटू ए 14 है, प्लस इसको हम 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b होल स्क्वायर, तो a प्लस b, अच्छा तो a की जगह में तो a है और b की जगह में क्या है 7 है, तो a प्लस 7 होल स्क्वायर, तो ये a प्लस 7 इंटू a प्लस 7 होगी, ठीक है। हाँ और अगर चाहे तो इतने तक भी रख सकते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए 4q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 4, यहाँ मैंने क्वेश्चन अलग से नहीं लिखा, तो इज इक्वल टू 4q स्क्वायर को हम 2q होल स्क्वायर ऐसे ही लिख सकते हैं, प्लस 2ab है ना, तो 2 इंटू a की जगह में 2q है, तो 2 2 0 4, लेकिन यहाँ 8 चाहिए, तो 4 को कौन से नंबर से इंटू करने से 8 होगी, 2 से, तो इंटू 2 एक्चुअली वो b होगी। तो यहाँ देखिए 4 मतलब 2 स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए b की जगह में 2 है, तो यहाँ भी 2 है, ऑटोमेटिक मिल गया ना। अब देखिए s स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b होल स्क्वायर, तो a की जगह में 2q है, तो 2q प्लस b की जगह में 2 है,
तो 2q प्लस 2 होल स्क्वायर, ये तो ठीक है। दूसरा एक मेथड देखिए, या पहले आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए 4q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 4 है, तो यहाँ सबसे 4 कॉमन ले लीजिए। तो 4 कॉमन लेने से यहाँ q स्क्वायर होगी, q स्क्वायर प्लस यहाँ 2q होगी, 2q प्लस यहाँ क्या होगी 2 होगी, 1 होगी। 4 तो कॉमन ले आया तो 1 हुआ। अब देखिए 4 इंटू q स्क्वायर प्लस 2 इंटू b की जगह में q है, इंटू a की जगह में q है और b की जगह में 1 है, प्लस 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए इज इक्वल टू 4 इंटू देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ना, तो a प्लस b, तो a की जगह में q है प्लस b की जगह में 1 है, तो 4 इंटू q प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऐसे लिखे और ऐसे लिखे, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 8 माइनस 1, तो इसको फैक्टराइज करना है। तो इज 8 का a स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 2 2 4 होगी, माइनस 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू माइनस b इसकी पैटर्न में है। तो a की जगह में ऑलरेडी a स्क्वायर है, तो a प्लस b की जगह में 1 है, इंटू a माइनस b, a की जगह में स्क्वायर है माइनस 1 है, इज इक्वल टू आप देखिए ये तो एक्चुअली फैक्टर में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए स्क्वायर प्लस 1 तो ठीक है, फिर से इसको देखिए 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो गई। देखिए 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है, अगर ऐसे एक्सप्रेशन मिल जाए तो इसको फिर से a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में फिर से इस फॉर्म ये फॉर्मूला लग जाएगी, ये आइडेंटिटी लग जाएगी। तो इसके हिसाब से ऐसे ही कन्वर्ट करना। तो a की जगह में अब a है, तो a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 होगी। तो अल्टीमेट आंसर ये है। अब नेक्स्ट 4 नंबर है 8 माइनस a प्लस b होल टू 4, तो इसको एक नंबर और इसको अलग एक नंबर मान लीजिए। तो इसको a और इसको b मान लीजिए, तो इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इसकी स्क्वायर और इसकी b स्क्वायर मान लीजिए। तो इसको स्क्वायर में तब्दील करेंगे। देखिए 8 को स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस इसके केस में देखिए a प्लस b होल स्क्वायर। तो देखिए दोनों पावर्स इंटू होंगे, 2 2 4 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो इज इक्वल टू a की जगह में स्क्वायर है स्क्वायर, ठीक है। अच्छा माइनस देखिए, अच्छा यहाँ सेकंड ब्रैकेट देनी पड़ेगी, सेकंड ब्रैकेट दीजिए। तो स्क्वायर माइनस सॉरी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a प्लस बी की जगह में क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी। देखिए b की जगह में ये स्क्वायर के साथ b है, तो ये क्या हुआ a प्लस बी हुआ। अब a माइनस बी बाकी है, तो सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी, तो a की जगह में तो स्क्वायर है स्क्वायर, ठीक है, माइनस अब b की जगह में a प्लस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर है। तो देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी है। आप फिर से देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज होगी। तो इज इक्वल टू इस साइड तो ठीक है, a स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए फिर से a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो a की जगह में तो a है, प्लस b की जगह में a प्लस b है, इंटू a माइनस बी। अच्छा, थर्ड ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि हम ठीक है हम इसको एक्सपांड कर रही है, तो इंटू a माइनस बी, तो a की जगह में a है, b की जगह में a प्लस बी है, तो a प्लस बी है। तो इज इक्वल टू अब देखिए यहाँ और भी थोड़ा सा एक्सपांड कर सकते हैं। तो देखिए स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा, इंटू यहाँ इंटू है, यहाँ देखिए अगर ब्रैकेट ओपन की जाए ना, तो a प्लस a ट्वाइस होगी, ट्वाइस a प्लस बी इंटू, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन की जाए तो a से a कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ b बचेगी, तो इंटू b है। अच्छा, यहाँ देखिए ब्रैकेट अगर ओपन की जाए तो ये भी माइनस होगी, तो यहाँ माइनस बी होगी, सॉरी माइनस बी। तो ये होती है आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 नंबर है पी स्क्वायर माइनस 256, तो बहुत इजी है। पी स्क्वायर तो ठीक है, माइनस 256 को हम 16 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस पी टू माइनस पी, एक ही जगह में पी है, तो पी प्लस 16 इंटू पी माइनस 16, तो ये होते हैं आंसर। अब नेक्स्ट 6 नंबर है 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16, तो इज इक्वल टू 9x स्क्वायर को हम 3x होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू इस पैटर्न में होनी चाहिए, एक ही जगह में 3x, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है, तो इंटू 4 होगी,
तो प्लस 16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बी की जगह में 4 है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए की जगह में 3x माइनस बी की जगह में 4 है, तो 3x माइनस 4 होल स्क्वायर है, तो ये होती है आंसर। अब नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 81, तो इतने तक देखिए एक आइडेंटिटी बन जाएगी और लास्ट में 81 से भी और एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो देखिए एक्स स्क्वायर तो ठीक है माइनस 2 इंटू ए की जगह में एक्स है इंटू यहाँ 4x है ना, तो और एक 2 इंटू कीजिए, 2 2 4 हो गई ना। अच्छा प्लस 4 को हम स्क्वायर लिख सकते हैं, अरे माइनस यहाँ 81 है, तो इज इक्वल टू यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए की जगह में एक्स है माइनस बी की जगह में 2 है, तो एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट से हो जाएगी, सेकंड ब्रैकेट में कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा माइनस 81 को हम 9 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, ये पूरा चीज़ ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो इज इक्वल टू ए की जगह में एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 2 ए की जगह में है, अच्छा प्लस बी की जगह में 9 है, अच्छा इंटू फिर से देखिए ए माइनस बी, तो ए की जगह में एक्स माइनस 2 है और माइनस बी की जगह में 9 है, तो इज इक्वल टू आप देखिए एक्स माइनस 2 ब्रैकेट ओपन कीजिए तो माइनस 2 प्लस 9 इंटू फिर से एक्स माइनस 2 माइनस 9 है, तो इज इक्वल टू माइनस 2 देखिए माइनस 2 प्लस 9 मतलब 9 माइनस 2, तो एक्स प्लस 7 होगी, तो एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11 है, तो ये होता है फाइनल आंसर। कीजिए अब नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, ए प्लस बी होल टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, तो इज इक्वल टू इसको देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 2 4 हो जाएगा, माइनस बी को हम बी स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे ही लिख सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो ए की जगह में क्या है ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर ये ए की जगह में है और माइनस ए प्लस बी की जगह में बी स्क्वायर है, तो ये एक टर्म बनी इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह में ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी की जगह में बी स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए फिर से यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में ये पूरे चीज़ ए और इसको बी, तो इम्प्लाइज इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, अब देखिए फिर से यहाँ ए प्लस बी इंटू माइनस बी होगी, तो ए की जगह में क्या है ए प्लस बी है, ए प्लस बी इंटू बी प्लस बी की जगह में तो बी ही है, अच्छा इंटू अब देखिए ए माइनस बी, तो ए की जगह में ए प्लस बी है, ए प्लस बी है माइनस बी की जगह में तो बी है, अच्छा अब देखिए यहाँ ब्रैकेट ओपन करके और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए ए प्लस बी ये जैसा है वैसा होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा इंटू अब देखिए अगर ब्रैकेट ओपन की जाए ना तो ए प्लस बी 2b होगी, ए प्लस 2b इंटू यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन करने से b माइनस बी कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ए रह जाएगी, सिर्फ ए, तो यहाँ है, अब देखिए ये जो ए है यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 25 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 12 है प्लस 9, तो इससे देखिए एक आइडेंटिटी बन जाएगी, तो 25 माइनस यहाँ देखिए 4 स्क्वायर को हम ट्वाइस है होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस यहाँ प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला हो गया 2 इंटू ए बी, ए की जगह में ट्वाइस है इंटू बी की जगह में आप देखिए 3 होनी चाहिए, क्योंकि 2 2 4 3 4 12 इंटू ये 12 प्लस 9 को हम 3 स्क्वायर लिखते हैं, हो गया। तो ये देखिए 25 माइनस यहाँ देखिए स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर ना, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए की जगह में ट्वाइस है प्लस बी की जगह में 3 है, तो ट्वाइस ए प्लस 3 होल स्क्वायर। अच्छा अब देखिए 25 को तो हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो फिर से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी की जगह में ट्वाइस है प्लस 3 है, तो इज इक्वल टू ए की जगह में क्या है देखिए 5 है, तो देखिए ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो ए की जगह में 5 है प्लस बी की जगह में ट्वाइस है प्लस 3 है इंटू ए माइनस बी, ए की जगह में 5 है माइनस बी की जगह में ट्वाइस है माइनस प्लस 3, ट्वाइस है प्लस 3 है। अच्छा अब देखिए 5 प्लस अगर ब्रैकेट ओपन की जाए ना तो 5 प्लस 3 8 होगी, तो ट्वाइस ए है तो ट्वाइस से पहले लिख दीजिए, तो ट्वाइस ए प्लस 8 है,
अच्छा इंटू, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन करने से ट्वाइस से पहले होगी और 5 ये माइनस होगी, तो 5 माइनस 3 2 है, तो ये पॉजिटिव टर्म है जबकि, तो पहले लिख दीजिए, तो 2 माइनस ट्वाइस है। अब देखिए यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इतने तक तो करेक्ट हो जाएगी। तो अगर 2 कॉमन ले लिए ना, यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन लेने से क्या होगी, a प्लस 4 होगी, क्योंकि 2 इंटू 8 ट्वाइस है, 2 इंटू 4 8 है। अच्छा इंटू, अब यहाँ भी देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इंटू यहाँ तो 1 बचेगी, 1 माइनस a होगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए इन दोनों 2 को इंटू 1 तो 2 2 4 है, तो 4 इंटू a प्लस 4 इंटू 1 माइनस a है, तो ये होता है आंसर। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, q⁴ माइनस 8 स्क्वायर की स्क्वायर प्लस 16 q⁴ माइनस 121, तो इसको अलग रख दीजिए और इससे एक आइडेंटिटी बना लीजिए। तो p स्क्वायर को q⁴ को हम p स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे ही लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू इस फॉर्मूला में आना है, तो 2 इंटू एक ही जगह में p स्क्वायर है, तो एक्चुअली 8 स्क्वायर की स्क्वायर होनी चाहिए, तो इंटू इसके साथ कौन से नंबर इंटू करने से 8 स्क्वायर की स्क्वायर होगी, ऑलरेडी यहाँ 2 स्क्वायर है, तो 2 के साथ 4 इंटू की जाए ना, तो 4 इंटू करने से 2 4 8 है, तो यहाँ की स्क्वायर भी है तो 4 की स्क्वायर, तो आप देखिए 8 स्क्वायर की स्क्वायर हो गई, तो मतलब क्या यहाँ 4 की स्क्वायर ये b की जगह में होगी, तो यहाँ देखिए 16 q⁴ मतलब 4 की स्क्वायर होल स्क्वायर होगी, माइनस 121 है, ठीक है। तो इज इक्वल टू यहाँ देखिए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो a माइनस b होल स्क्वायर, तो एक ही जगह में p स्क्वायर है, p स्क्वायर माइनस b की जगह में क्या है 4 की स्क्वायर, अच्छा तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर माइनस 121 को हम 11 स्क्वायर लिख सकते हैं, 11 to 11 121, तो इज इक्वल टू, आप फिर से देखिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरे चीज़ को a और इसको b मानिए, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होगी, तो a की जगह में क्या है p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर प्लस 11 इंटू p स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर माइनस 11, तो ये 2 फैक्टर्स है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 9x स्क्वायर माइनस 49, तो 9x स्क्वायर को हम 3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 49 को 7 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो 3x प्लस 7 इंटू 3x माइनस 7, इजी। अब नेक्स्ट नंबर आ गया 25 माइनस 4y स्क्वायर, बहुत इजी है, 25 को 5 स्क्वायर और 4y को 2y होल स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी इंटू माइनस बी, मतलब 5 प्लस 2y इंटू 5 माइनस 2y। नेक्स्ट आठ नंबर है 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4a को 2y से होल स्क्वायर और बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी इंटू माइनस बी, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट 40 नंबर देखिए x स्क्वायर माइनस 1/6 है, तो देखिए ये तो परफेक्ट स्क्वायर में है, 1/6 को हम क्या कर सकते हैं, 1/6, अच्छा देखिए 1 की स्क्वायर तो 1 है, या फिर 1 की स्क्वायर रूट भी 1 है, तो 6 तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए अगर 1/4 होता तो इसको हम 1/2 होल स्क्वायर ऐसे ही लिख सकता, क्योंकि 2 को स्क्वायर करने से 4 होगी, 1 को स्क्वायर करने से वही 1 होगी, लेकिन 6 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो आप क्या करें, तो एक चीज़ देखिए, मान लीजिए रूट टू ये तो एक इरेशनल नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर 2 की स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत पड़े तो इस पर स्क्वायर रूट साइन लगाना, रेडिकल साइन लगा देना, तो रेडिकल साइन से 2 की स्क्वायर रूट मतलब हो गई ना, तो 6 2 की तरह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हाँ 4 की तरह होता तो 1/2 स्क्वायर लिख देता, तो इस केस में क्या कर सकते, तो देखिए 1/√6 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए स्क्वायर और रूट कट जाएगा, मान लीजिए √3 है, अगर √3 को स्क्वायर की जाए तो देखिए ऐसा होगी √3 इंटू √3 इज इक्वल टू, एक ही रूट में डाल दीजिए 3 इंटू 3 इज इक्वल टू √3 9, और 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसकी स्क्वायर रूट 3 है, तो मतलब √9 इज इक्वल टू 3, तो ये किससे मिले, देखिए √3 होल स्क्वायर से, तो यहाँ सीधा मतलब क्या है, अगर ऐसे मिले ना तो स्क्वायर और रूट से कट जाएगी, स्क्वायर और रूट से कट जाएगी तो सिर्फ 3 होगी, तो देखिए इसके केस में भी हम सेम कर सकते हैं ना, इसकी अल्टीमेट वैल्यू 1/6 ही होगी, तो मतलब 1/6 को 1/√6 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, तो इसके केस में भी सेम करेंगे, तो इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1/√6 होल स्क्वायर, अब तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गई, तो देखिए इज इक्वल टू
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह में एक्स है तो एक्स प्लस बी की जगह में 1/√6 है, तो x प्लस 1/√6 इंटू एक्स माइनस 1/√6, तो ये है आंसर। अब नेक्स्ट देखिए 15 नंबर x² / 36 माइनस y² / 25। तो देखिए x² तो ऑलरेडी स्क्वायर में है और 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो x² / 36 जो हम x/6 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग इंडेक्स के हिसाब से a/b होल टू द पावर m है, तो ये बराबर होगी a टू द पावर m अपन b टू द पावर m, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से देखिए x² होगी x², 6² होगी तो 36, तो इसके केस में भी सेम होगी y/5 होल स्क्वायर, 5 की स्क्वायर करने से 25 आएगी। तो इज इक्वल टू आप देखिए a² - b² तो a प्लस b इंटू माइनस b, तो इज इक्वल टू a की जगह में x/6 है प्लस b की जगह में y/5 है इंटू a माइनस b, तो a की जगह में x/6 है माइनस b की जगह में y/5, तो वही है आंसर। अब नेक्स्ट 16 नंबर है 25x² माइनस 49x² तो बहुत ईजी है। 25 5 की बराबर है, तो a² है ना, तो 25a² मतलब 5ab होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर करने से 25a और b दोनों को स्क्वायर करने से a² माइनस इस केस में देखिए 7 स्क्वायर तो 49, तो 7xy होल स्क्वायर है, ठीक है। तो 7 को स्क्वायर करने से 49, x को स्क्वायर करने से x², y को स्क्वायर करने से y² है, तो इसको a² - b² a की जगह में 5ab है, तो 5ab a प्लस b है ना, b की जगह में 7xy इंटू a माइनस b, तो 5ab माइनस 7xy, तो ये रहा आंसर। अब नेक्स्ट 17 नंबर देखिए x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर, तो बहुत ईजी है। पहले देखिए a² - b², इस पूरी चीज़ को a और इसको b माने, तो a² - b² हो रही है ना, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो देखिए सेकंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हर एक में दो टर्म्स है। तो a की जगह में x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई, a प्लस बी है ना प्लस बी, b की जगह में क्या है a प्लस बी है, a प्लस बी है इंटू क्या है a माइनस बी, तो a की जगह में क्या है x प्लस वाई है, x प्लस वाई माइनस बी है, b की जगह में a प्लस बी है, a प्लस बी है। अच्छा अब देखिए यहाँ ब्रैकेट ओपन कीजिए दोनों ब्रैकेट्स, तो ऐसा हो रहा है ना x प्लस वाई प्लस a प्लस बी है इंटू इसके केस में भी सेम देखिए x प्लस वाई माइनस a प्लस माइनस माइनस b है। अब नेक्स्ट 18 नंबर है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो ये भी इजी है 17 की तरह। तो देखिए a² - b², तो a की जगह में क्या है x प्लस वाई है माइनस b प्लस b की जगह में x माइनस वाई है, तो ये तो एक है। अच्छा फिर देखिए a माइनस बी, तो a की जगह में x प्लस वाई है, x प्लस वाई माइनस b की जगह में x माइनस वाई है, x माइनस वाई। तो आप देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी की पैटर्न में है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर भी फर्स्ट ब्रैकेट है ना, तो ओपन कर देना, तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इंटू यहाँ देखिए x प्लस वाई माइनस x, तो माइनस माइनस प्लस y है, तो अब देखिए y माइनस वाई कट जाएगी, यहाँ देखिए x माइनस x कट जाएगी, तो यहाँ x प्लस x ट्वाइस x है, ट्वाइस x इंटू ये तो इंटू है ना, तो y प्लस वाई ट्वाइस y है, तो इज इक्वल टू 2 2 = 4 x इंटू वाई 4xy, तो ये रहा फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट 19 नंबर देखिए 2p - 3q होल स्क्वायर माइनस 3p + 2q होल स्क्वायर, तो यहाँ देखिए इसको a मानिए इसको b मानिए, तो a² - b² है, यहाँ स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो a की जगह में क्या है देखिए 2p - 3q, 2p - 3q प्लस b की जगह में 3p + 2q, 3p + 2q है, तो ये a प्लस बी है। अब देखिए a माइनस बी होनी चाहिए, तो a की जगह में 2p - 3q, अच्छा माइनस b है ना, b की जगह में 3p + 2q है, तो इज इक्वल टू आप देखिए अंदर की ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो ऐसा हो रही है 2p - 3q, अच्छा प्लस 3p है, अच्छा प्लस 2q है इंटू 2p - 3q माइनस 3p प्लस माइनस -2q है। अच्छा आप देखिए
2p प्लस 3p 5p 5p। अच्छा यहाँ 2q पॉजिटिव, यहाँ 3q निगेटिव, मतलब -3 प्लस 2 है, तो -3 प्लस 2 -1 होगी, तो मतलब -1q यानी कि -q। अच्छा इंटू इसके केस में देखिए 2p -3p, तो 2 - 3 = -1, तो मतलब क्या है माइनस, यहाँ p है ना, तो -p। अच्छा आप देखिए 3q -2q -5q, तो -5q है। अब एक काम कर सकते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इसकी ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस साइन कॉमन लेके इस साइड में कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। तो यहाँ देखिए इसकी भी माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, इसकी माइनस साइन कॉमन ली जाए ना, तो ऐसी होगी 5p भी माइनस होगी, -5p, तो देखिए माइनस माइनस प्लस है, और ये प्लस होगी, प्लस q है। अब देखिए इसकी भी माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो ऐसा होगी, यहाँ सेकंड ब्रैकेट देनी पड़ेगी, तो माइनस इंटू दोनों पॉजिटिव बन जाएगी माइनस साइन कॉमन लेने से, ठीक है, तो p + 5q। तो आप देखिए अगर इस ब्रैकेट को ओपन की जाए तो -p और प्लस माइनस ये भी माइनस है, -5q हो गई। आप एक चीज़ देखिए, ये दोनों -2 इंटू है, ये दोनों माइनस इंटू है, बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो यहाँ देखिए -5p + q, तो q पॉजिटिव है पहले लिख दीजिए, तो q प्लस प्लस नहीं, q -5p -5p है इंटू, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, p + 5q, p + 5q है, तो अल्टीमेट आंसर ये है। तो भाई आंसर यहाँ तक भी रख सकते हैं, और अगर चाहे तो इतने तक भी ले आ सकते हैं, दोनों ही सही है। अब नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, स्क्वायर b² 4 c² 6 - 1, बहुत ईजी है। तो देखिए इसको हम, ये जो टर्म है इसको हम a × b² c³ लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ब्रैकेट हटाने से ये तीनों स्क्वायर हो गए, तो a को स्क्वायर करने से स्क्वायर, b² को स्क्वायर करने से 2 × 2 = b⁴, c³ को स्क्वायर करने से 3 × 2 = 6, c⁴ हो गई। अच्छा 1 को हम 1² लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू आप देखिए a² - b², तो a + b × -b, तो a की जगह में क्या है, a b² c³ a + b है ना, b की जगह में 1 है, इंटू a - b, तो a की जगह में a b² c³ -1, तो ये रहा अल्टीमेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फैक्टराइज आफ्टर रिमूविंग द HCF, तो HCF पहले रिमूव करना मतलब कॉमन लेना, यहाँ HCF रिमूव करना मतलब कॉमन लेके बाद में सॉल्व करना। हाँ, तो 4² + 2 24a + 36 1 नंबर है, तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेने से होगी यहाँ a² बाकी रहेगी ना, तो 4 × a² 4², अच्छा प्लस 4 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 4 × 6 = 24, तो 6 से होगी। अब इसको भी 4 से डिवाइड देना, प्लस है साइन, तो 4 × 9 = 36, तो देखिए 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ देखिए 4 तो कॉमन रह जाएगी ना, तो यहाँ देखिए स्क्वायर, तो ठीक है a² प्लस 2 इंटू इस फॉर्मूला में जाना, 2 × a, तो a की जगह में a है, a इंटू b की जगह में आप देखिए 2 × 3 = 6 है, तो 3 होनी चाहिए, अच्छा प्लस b², तो 9 को हम 3² लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए एडजस्ट होगा ये ना, 3² 9 है, 2 × 3 = 6 × a 6 है, तो इज इक्वल टू 4 तो कॉमन है, तो यहाँ देखिए a² + 2ab + b², तो a + b², तो a की जगह में a है प्लस b की जगह में 3 है, तो a + 3², तो अल्टीमेट आंसर ये है। अब 2 नंबर है, a² 4 - 4a³ + 4², तो यहाँ से आप मैक्सिमम a² तक कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा नहीं ले सकते, तो a² कॉमन ले लीजिए, तो a² कॉमन लेने से आप क्या होगी, यहाँ a² बाकी रहेगी, तो a² × a² a⁴ होगी, माइनस a² कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ सिर्फ a बचेगी, तो 4a होगी, प्लस यहाँ a² आ गया ना यहाँ, तो यहाँ सिर्फ 4 रह जाएगी, तो इज इक्वल टू, यहाँ देखिए a² तो है बाहर, अब देखिए a² तो ठीक है, a² माइनस यहाँ माइनस है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगी, -2ab, तो 2 × a की जगह में तो a है इंटू b, तो 2 × 2 = 4 2 होनी चाहिए, 2 × 2 = 4 इंटू a 4a, अच्छा प्लस देखिए 4 को हम 2² लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू a², ठीक है, इंटू a² - 2ab + b² तो a - b², तो a की जगह में तो a है, माइनस b की जगह में 2 है, तो a - 2², तो ये रहा आंसर, कितनी ईजी है। अब नेक्स्ट देखिए 3 नंबर 3/4 - 36y² + 108, तो यहाँ से देखिए आप मैक्सिमम 3 कॉमन ले सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, तो इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ देखिए y⁴ होगी -3 12 × 36, तो 12y² होगी,
प्लस यहाँ देखिए 3 36 108, ठीक है। 3 कॉमन लेने से आप देखिए 3 ब्रैकेट ओपन करने से 3 से सब टर्म्स इंटू होगी, तो मतलब आपस में ये सब टर्म्स आ जाएंगे। तो इस जगह तो 3 तो कॉमन ले लिया। अब देखिए वाई स्क्वायर को वाई टू द 4 को हम वाई स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू ए की जगह में वाई स्क्वायर है ना, इंटू बी, मतलब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगी ए माइनस बी होल स्क्वायर की इंटू बी। आप देखिए बी की जगह में क्या होगी, तो यहाँ 12 है तो 2 6 12, अच्छा प्लस 36 को हम 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ ये वाला ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी यहाँ से, तो इज इक्वल टू 3 इंटू, अब देखिए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए की जगह में वाई स्क्वायर है, माइनस बी की जगह में क्या है 6 है, तो वाई स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर, तो ये होती है आंसर। अब नेक्स्ट फुल नंबर टेन स्क्वायर माइनस 20ab प्लस 10b स्क्वायर, तो यहाँ से आप मैक्सिमम 10 कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम तो 10 कॉमन लेने से होगी, यहाँ देखिए स्क्वायर बाकी रहेगी, यहाँ देखिए 10 है ना, तो यहाँ सॉरी 2 नहीं, यहाँ 20ab होगी, 20ab, तो 10 2 20 तो 2ab होगी प्लस यहाँ b स्क्वायर होगी, 10 तो कॉमन ले लिया, तो ये देखो 10 इंटू, अब देखिए स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह में क्या है ए ही है, इंटू तो देखिए 2 इंटू ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, तो इज इक्वल टू देखिए 10, देखिए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर ये वाला, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूला भी आ गया, तो ये होती है आंसर। अब नेक्स्ट 5 नंबर 12 स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18, तो इज इक्वल टू यहाँ से मैक्सिमम आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेने से यहाँ होगी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 होगी, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी, 2 3 6 होगी, प्लस 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो पहले वाला बनूंगा, तो ए की जगह में x है प्लस बी की जगह में 3 है, तो x प्लस 3 होल स्क्वायर, तो यहाँ देखिए 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, ये होती है फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, लास्ट नंबर 5a की माइनस 30 स्क्वायर प्लस 45a, तो ये देखिए तो यहाँ से आप मैक्सिमम 5a कॉमन ले सकते हैं, तो 5a कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगी स्क्वायर बचेगी, a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, तो इसके साथ 5 है तो 5a क्यूब होगी, माइनस 5 6 30, तो ए इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ मिडिल टर्म 6 से है, अच्छा प्लस है, अच्छा 45 5 9 45, ये तो यहाँ कॉमन आ गया तो सिर्फ 9 होगी, तो इज इक्वल टू 5a इंटू स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, तो ए की जगह में है इंटू बी की जगह में 3 है, 2 3 6 इंटू ए 6 है, प्लस 9 को हम 3 स्क्वायर लिखेंगे, तो इज इक्वल टू 5a इंटू स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए की जगह में ए है माइनस बी की जगह में 3 है, तो ए माइनस 3 होल स्क्वायर है, तो अल्टीमेट रिजल्ट यानी कि फैक्टर ये है। तो देखिए ये प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व हो चुके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छी लगेगी, तो एक लाइक तो बनती है ना, और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास क्लास 5 की मैथ्स एड बुक है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।